नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और हम लोग इस समय जैतारण में हैं। मेरे साथ यहाँ पे युवा कैबिनेट मंत्री है अविनाश जी गहलोत और मेरे साथ यहाँ पे हमारे कैमरामैन पवन सिरवी और बंटी लोढ़ा हमारे साथ हैं। इस तरफ डीआर गहलोत साहब समाज सेवी यहाँ पर हैं और सबसे पहले आपको खूब खूब बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बिल्कुल। कुछ यात्राएं आपकी जानना चाहेंगे, आपका जो एजुकेशन है कहाँ से? देखिए, मेरा जन्म स्थान भी यही है, जैतारण। मेरी प्राथमिक शिक्षा भी यहाँ हुई है, मेरी सीनियर सेकेंडरी तक जैतारण में हुई है। उसके बाद कॉलेज और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जोधपुर से किया। इसके बाद मैंने बीपीएड भी किया, फिर मैंने एलएलबी किया, एलएलबी बीकानेर से। आंखों में एक आकर्षण है बहुत ही ज़बरदस्त और आरएसएस के स्वयंसेवक भी हैं। राजनीतिक यात्रा कहाँ से हुई है? 2010 में मैंने नगर पालिका के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, उसमें मैं हार गया था, दूसरे नंबर पर रहा था। नाथ जीते साथ में। हाँ, उसके बाद मैं लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले लगातार आप चौंकाते गए, अचानक से सब कुछ नहीं होता है। काफ़ी आपने मेहनत की होगी, यहाँ पे ज़मीनी स्तर से आप जुड़े हुए हैं और दो बार आप एमएलए बने हैं। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे, कयास ये लगाए जा रहे हैं अशोक गहलोत के बराबर एक नेता खड़ा कर रहे हैं बीजेपी वाले, इस बात पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ओबीसी वर्ग का ख्याल करते हुए मुझे दूसरी बार विधायक बनने का अवसर दिया है। उसके बाद जैतारण की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, मेरे ऊपर स्नेह रखा। वैसे बात करता, अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर हैं और वो मेरे लिए मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी ने जो कुछ दायित्व दिया है मैं उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। कई बार जो है प्रश्न भी खड़े किए हैं आपने, हमने सबने देखे हैं। अशोक जी गहलोत के सबसे ज़्यादा आप जो है आपने कई चीज़ें पूछी भी हैं। देखिए, मैं राजनीति में उनके विरोध में खड़ा हूं। राजनीतिक रूप से हम लोग एक दूसरे के विरोधी हैं और राजनीति विचारधारा की लड़ाई होती है। तो निश्चित रूप से जब मैं जीता, मैं विपक्ष में था, मुझे विपक्ष में बहुत कुछ बोलने का अवसर मिला। मैंने बहुत कुछ सवाल जो थे सरकार के सामने खड़े किए और आप देख लेना, सवाल वही थे जो सरकार से जो जनहित में थे, वही सवाल हुए थे मैंने। और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 100% विधानसभा उपस्थिति रही मेरी पिछले 5 सालों में और सबसे ज़्यादा सवाल सरकार से मैंने पूछे। यहाँ पर एक मंजे हुए राजनीतिक भी हैं और सच्चा इंसान भी, अपनी बात बताई है आपने। हम आपसे और जानना चाहेंगे, चतुष्कोणीय यहाँ पे एक संघर्ष हुआ जिसमें 17 बागी आपके सामने हो गए, लेकिन होता अमूमन ये है कि वो सारे आपको आकर के सपोर्ट कर देते, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, जिन लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्वार्थ नहीं चलता है, यहाँ सबको साथ लेकर चलने का सिद्धांत है। तो इस बार जो जिस प्रकार से मुकाबला हुआ था, मैं समझता हूँ कि टिकट बहुत लोग मांगते और मांगना भी चाहिए। लोकतंत्र में किसी को कोई विरोध भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब टिकट से पहले हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, भारतीय जनता पार्टी में हम रहकर ये कुछ सब कुछ भारतीय जनता पार्टी देती है, लेकिन जब टिकट तो देखो 2 व्यक्ति होंगे तो भी एक को मिलेगा, 10 होंगे तो भी एक को मिलेगा। लेकिन टिकट के बाद में जब सिंबल पार्टी देती है, सर्वे के आधार पर देती है, सोच समझ कर देती है, सोशल इक्वेशन जो भी होता पूरे स्टेट का, उसको देख कर देते हैं। उसके बाद अगर अपने को टिकट नहीं मिलता, उसके बाद में हम उसी से बगावत करते हैं, ये मैं लगता हूँ ठीक भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है जिन्होंने ऐसा किया है। 2 बातें हमने पूछी थी, बेबाक आंसर दिए हैं। अशोक गहलोत के बारे में आपने बताया कि मैंने अपना जो है राजनीतिक दायित्व पूरा किया, लेकिन हम आपको बता दें गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है अशोक जी के बराबर कोई भी कद्दावर नेता बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है भविष्य के लिए आपको। और आपने जो बताया चतुष्कोणीय संघर्ष के लिए, उसमें आपने बताया कि लोग साथ में नहीं आए, 17 बागी खड़े हुए, लेकिन जनता जनार्दन है और आपको जिता करके भेजा। दूसरा आपने एक चौका और दिया है कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनकर यहाँ पर काबिज है वापस। सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, चतुष्कोणीय संघर्ष में आपके जो सामने थे प्रतिद्वंदी, आपने भी बताया मैं अपनी राजनीति ईमानदारी से करता हूँ, कुछ लोग आए आपको, वो लोग वापस माला पहनाने, धन्यवाद देने सामने आपके? देखिए, जनता मेरे साथ में थी और जो नेता थे, जिन लोगों ने टिकट के दावेदार थे, उनका जनाधार तो नहीं था, लेकिन फिर भी राजनीति में जब चुनाव आते हैं तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 महीने पहले राजनीति में सक्रिय होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंबल लेने के लिए। लेकिन पार्टी उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती है, उनका व्यवहार, उनका जो कैरेक्टर है, राजनीतिक कैरेक्टर, वो सब पार्टी के पास में है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तो सर्वे के आधार पर टिकट्स मिलते हैं, उनके जो 5 साल का काम क्या है जनता के बीच में, उसको आधार बनाकर टिकट मिलता है। अब चूंकि जब मैं जीत गया हूँ तो नेता लोग तो नहीं, लेकिन जनता जरूर है। जो मेरे विरोध में थे वो भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि मोदी जी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। लेकिन कार्य में प्राथमिकता हमारे कार्यकर्ताओं को रहेगी, जिन्होंने मुझे इस बार चुनाव जीता है, जो संकट में मेरे साथ में खड़े थे।
एक बहुत ही बेबाक बात आपने कह दी जो मैं आगे पूछने वाला था, क्योंकि कई लोग यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि 17 बागी जो खड़े हुए थे उनके समर्थकों का काम नहीं होगा, लेकिन क्या काम बिल्कुल ही नहीं होगा? आपने उत्तर ये दिया है कि प्राथमिकता मेरे कार्यकर्ताओं की, लेकिन बाद में काम तो उन्हीं की भी होंगे। देखिए, जेतारण की जनता का आशीर्वाद है, पूरे जितने भी 3,07,000 वोट थे विधानसभा क्षेत्र में, उनका काम होगा निश्चित ही। लेकिन जो भी कोई प्राथमिकताएं मेरे कार्यकर्ताओं की रहेगी यहाँ, लेकिन मेरे लिए कोई बात नहीं है। अब चुनाव हो गया तो हो गया, लेकिन आगे 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 सभी को समान रूप से देखेंगे। मेरा प्रश्न वापस वही है, क्या वो लोग आए आपको यहाँ पे फूल माला लेकर के गले मिलने के लिए? नहीं नहीं, वो लोग जो विरोध में थे, मैंने बताया ना, जो नेता लोग थे जिन्होंने वोट का ठेका ले रखा था, वो नहीं आए, लेकिन उनके साथ में जो जनता थी वो आ रहे हैं, और वो अपना परिवार है। एक प्रतिष्ठित अखबार में ये छापा गया कि गुट जो है पूरा खिलाफ हो गया था और यहाँ पे लक्ष्मणनाथ जी बाबा जी को उतारा गया, और उनसे वापस आपके कैसे संबंध रहेंगे? वहां तो आप खुद गए कई बार। देखिए, जो चुनाव के दरमियान कुछ लोगों के मैं समझता हूँ आदमी को अपना विवेक काम में लेना चाहिए। दूसरों के कहने से करने से आगे भविष्य में क्या होगा, जब तक हम ये तय नहीं कर पाते तब तक मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी गलती करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति समझाइश के इरादे से अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ में आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, क्योंकि चुनाव कोई लंबी लड़ाई नहीं है। हो गया जो हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे के लिए अच्छा सोच के जो काम करना चाहेगा उसको साथ में लेंगे। जनता जनार्दन है, जनता ने दिखा दिया और आपको भारी वोटों से 10-12 हज़ार 13 हज़ार की लीड लेके आप जीते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर गुर्जर समाज आपके साथ में है, 2 गुर्जर समाज के यहाँ पे कृष्ण सिंह जी गुर्जर, रोहित गुर्जर आपके साथ आ जाते हैं, लेकिन देवासी समाज के कितने वोट मिले आपको? कुछ आपको लगता है कि उन्होंने कम वोट दिया? देखिए, किसी जाति के बारे में तो बात करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन लगभग सब आज इस बार मेरे खिलाफ में थे। मेरे व्यक्तिगत जो लोग थे उन्होंने तो वोट किया ही है मुझे, लेकिन अधिकतर लोग इस बार मेरे साथ में नहीं थे। सर, एक कहीं न कहीं मन में टीस नहीं है कि अगर ये सारे 17 बागी अगर आपके साथ होते तो कुछ लीड राजस्थान में और एक नया नाम होता? देखिए, इन लोगों से तो फर्क नहीं पड़ा मुझे। ये तो मुझे टिकट कटवाना भी चाह रहे थे, मुझे हराना भी चाह रहे थे, और मुझे मंत्री भी नहीं बनने देना चाह रहे थे। लेकिन जो ईश्वर करता अच्छे के लिए करता है। लेकिन एक बात ये तय है, अगर इन लोगों ने बागी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया होता, क्यों बागी एक नहीं थे, मेरे साथ 2 बागी उम्मीदवार खड़े थे। एक मुकुट सिंह जी थे जिन्होंने 100% वोट जो थे वो बीजेपी के काटे, और जो 40,000 वोट बाबा जी को मिले उसमें से 70% वोट मेरे थे। 70% वोट मेरे थे। तो अगर ये दोनों खड़े नहीं होते तो लगभग में 50,000 प्लस से ये सीट जीतता, जो राजस्थान में टॉपेस्ट सीट में से होती है। लेकिन फिर भी मार्जिन की कोई बात नहीं करे, लेकिन जीत आखिर में जीत होती है। ये जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। कई बार देखा जाता है कि जो भी पार्टी के विरुद्ध होते हैं तो उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है, ऐसा यहाँ नहीं हुआ? ये पार्टी में थे कब? बीजेपी में थे ही नहीं है। निष्कासित उनको किया जाता है जो पार्टी में कोई पदाधिकारी हो या किसी पद पे रहे हो वर्तमान में, उनको निष्कासित किया जाता है। ये उसमें थे भी नहीं है। इसी प्रकार से जालोर में हुआ था निष्कासन, वहाँ पर हुआ था, बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी थे। बिल्कुल। एक वीडियो आपका आया था जिसमें आपने ईमानदारी से भावुक होकर के लोगों को हाथ जोड़ करके अपील की थी कि मैं MLA बना हूँ, मेरी सरकार नहीं थी, फिर भी मैंने काफ़ी काम करवा दिए हैं, इस बार आप मुझे जिताइए, मेरे ऊपर हाथ रखिए और मेरी सरकार आएगी और मैं आपके सारे काम दूसरे भी जो पेंडिंग रहे हुए वो मैं सारे करवा दूंगा। और कौन कौन से काम आप प्राथमिकता में लेंगे? देखिए, विपक्ष के नाते जिन मुद्दों को मैंने सरकार के सामने पिछले 5 वर्षों में रखा था, वही इश्यू जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने की जवाबदारी मेरी रहेगी। पहला मुद्दा तो हमारे मीठे पानी की व्यवस्था कराना, पेयजल की व्यवस्था जो है, क्योंकि मैं इस समय चुनाव में जब गया था, कॉमन प्रॉब्लम एक यही थी कि पीने के पानी की समस्या है। कहीं पानी आता तो है लेकिन खारा है। जवई की जो स्कीम है वो भी पूरी नहीं हुई है। जवई की स्कीम को पूरा करवा के उसका जो पानी है जवई का, वो जनता तक पहुंच जाए। अब मैंने अधिकारियों की बैठक ली है, PhD वालों की, उनको बोला है और यहाँ ब्लॉक लेवल के अधिकारियों में निर्देशित कर दिया कि जल्दी से जल्दी मीठे पानी की व्यवस्था करवा। पहली प्राथमिकता वो है। फिर सड़कें, जो कुछ बहुत सी सड़कें हमने बनाई हैं, लेकिन कुछ जो क्षतिग्रस्त है, अति क्षतिग्रस्त है, जो कभी बनी नहीं है, वापस एक बार बनने का रिपेयर नहीं, उनको करवाने की है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का हो, चाहे किसान का मुआवजे का हो, चाहे अतिवृष्टि हो, पाला हो, जब खराब हो जाती फसल उस समय किसानों के साथ में रहकर, और ये बिजली के मामले में जो परेशानी हम लोगों ने पिछले 5 सालों में देखी थी, उसके बारे में तो लगभग सब इश्यूज मेरे तो दिमाग में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने विपक्ष में सब मुद्दों को देखा, बहुत बारीकी से मैं जानता हूँ इस बारे में, उन सब का समाधान करने का प्रयास करेंगे। फैक्ट्री के कुछ इश्यूज थे? फैक्ट्री के इश्यूज थे, उनके बारे में बात करेंगे। अभी हमारी सरकार बनी है, अधिकारियों को बुलाएंगे, मैनेजमेंट को बुलाकर बात करेंगे, मजदूर हित के साथ में रहूँगा। अभी बताना चाहेंगे, मैं अभी देवासी छात्रावास में एक सम्मेलन को अटेंड करने गया था, मैंने वो न्यूज़ भी लगाई है, तो उसमें एक 15 लाख का आपने जो घोषणा की थी वो अब हो जाएगी पूरी?
देखिए, कुछ लोगों को मैं समझता हूँ कि वो पूरी नॉलेज नहीं था पूरा। हुआ क्या था, जब मैं देवर समाज के कार्यक्रम पिछली बार गया था, उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें ये जो भवन बना, भवन के ऊपर एक टीन शेड या सीसी आरसीसी का जो भी बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं बनवा दूंगा। अभी जो जिस समाज की आप बात करें, पट्टा समाज के नाम का बना हुआ है। तो सरकार के कांग्रेस राज में ये नियम था कि भाई किसी व्यक्तिगत समाज में हम लोग सार्वजनिक रूप से पैसा दे नहीं सकते। मैंने नगर पालिका से टेंडर करवा दिए, टेंडर करवा 17 लाख और समथिंग कुछ रुपए का मैंने टेंडर करवा दिया। फिर मैंने मेरे कोटे से 50 लाख रुपए दिए 3 समाज के अंदर ये पैसे देने के लिए। लेकिन नगर पालिका से हमारी कुछ तालमेल ठीक नहीं रहा और कांग्रेस सरकार होने की वजह से वो तीनों काम अधूरे पड़े और एक वर्क ऑर्डर देना था और उन्होंने कहा भी था, लेकिन वो बात 15 लाख की नहीं थी, 15 लाख था ही नहीं। उन्होंने जनरली ऐसा बोला था, वो तो मैंने 17 लाख कराए, 5 लाख ही बोला था मैंने कहा 5 लाख करा दूंगा। मैंने 5 का 17 लाख कराया। लेकिन कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर मतलब इस प्रकार से किया ताकि मुझे लगता है नॉलेज की जानकारी नहीं थी उनका। तो बल्कि वो तो अब आने वाले समय देखेंगे, नियमों में थोड़ी शिथिलता अगर होगी तो वो भी करवा दे। भले ही मेरे साथ में चुनाव में नहीं रहेगा, वो मैं करवा दूंगा। एक बहुत बड़ी बात की है कि सभी समाज को लेकर के चलेंगे, सभी की अच्छी नीयत से आप सेवा करेंगे। मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे, नवनियुक्त मंत्री है, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको मालूम था कि आप मंत्री बनने वाले हैं? देखिए, ना तो मुझे एमएलए बनने का मालूम था, ना मंत्री बनने का मालूम था। लेकिन जब मेरे पास में माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस दिन शपथ ग्रहण था 30 तारीख को सुबह 9:15 बजे मेरे पास टेलीफोन आया। उन्होंने कहा था कि आपको प्रदेश कार्यालय आना 12 साढ़े 12 बजे के करीब आ। तो मुझे लगा था कि सब एमएलए को बुलाया, मुझे भी बुलाया होगा, लेकिन मुझे रूटीन में बुलाया। मुझे ये नहीं पता था अभी कि हमारे को शपथ लेनी मंत्री के रूप में। जब मैं प्रदेश कार्यालय गया, आदरणीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी से मिला, आदरणीय महामंत्री जी चंद्रशेखर जी भाई साहब से मिला, फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला, तब उन्होंने मुझे बताया था कि आपको शपथ लेनी। देख सकते हैं, क्योंकि जातिगत आंकड़ा भी इस बार हावी रहा। माली समाज का एक बहुत ही जबरदस्त चेहरा आज एक आपको बताना चाहेंगे कि विदेशों में भी धूम मचेगी इनके नाम की, क्योंकि माली समाज का इस समय एक बड़े कद का नेता बीजेपी ने दे दिया है और आपकी मेहनत है। अच्छा, परिसीमन क्या पता वापस यहाँ पर वापस काउंटिंग में अगर ये सीट जनरल से वापस अगर ऐसी हो गई, राजसमंद की तरफ रुख करेंगे एमपी? और किस्मत की बात है, किस्मत की बात है और ये तो कानून की बात है। कानून में जो भी आएगा उसे स्वीकार करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। एमपी बनने का कोई इरादा नहीं। उम्र क्या हो गई आपकी? 41 साल के हैं और एलएलबी होल्डर हैं और काफ़ी मेहनत की है। और इस समय कैबिनेट मंत्री, युवा कैबिनेट मंत्री। अब देखना आगे ये होगा कि 5 साल अब आप किस प्रकार से वापस जनता का दिल जीतते हैं।